हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो हम लोग टॉपिक देखने वाले हैं वो है सेक्शन 2.32 क्लास 11 फिजिक्स एनसीईआरटी, एस्टिमेशन ऑफ वेरी स्मॉल डिस्टेंस साइज ऑफ ए मॉलिक्यूल। तो आपको मालूम है कि एटॉमिक रेडियस का साइज 10⁻10 मीटर होता है। मॉलिक्यूल्स का साइज भी 10⁻8 मीटर से 10⁻10 मीटर के बीच में वेरी करता है। तो हम लोग इतने स्मॉल डिस्टेंस को के साइज को कैसे मेज़र करेंगे? बिग डिस्टेंस के साइज के लिए, स्टार के लेंथ के साइज के लिए पिछले वीडियो में आपने देखा है कि पैरेलैक्स मेथड का यूज़ करते हैं। सो इस बिग डिस्टेंस या लंबी दूरी के लिए तो आपको मालूम चल गया। अब स्मॉल डिस्टेंस के लिए क्या करते हैं? सो स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर्स इस सब का यूज़ नहीं कर सकते हो। स्क्रू गॉज से आप 10⁻5 मीटर तक का चेक कर सकते हो। ये 10⁻10 मीटर है। और जो वर्नियर कैलिपर्स है वो 0.1 mm के लिए होता है, मीन्स कि 10⁻4 मीटर तक का डिस्टेंस चेक कर सकते हो, तो वो भी नहीं होगा। सो ये सारे ऑप्शन से स्ट्राइक आउट हो जाएंगे। इनफैक्ट आप जो माइक्रोस्कोप जो यूज़ करते हो उसका भी एक सर्टेन लिमिटेशंस होता है, बिकॉज आप ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज़ करते हो और वो विजिबल लाइट लेता है। विजिबल लाइट का जो वेवलेंथ होता है वो कितना होता है? 4000 एंगस्ट्रम टू 7000 एंगस्ट्रम। जो आप देखते हो लाइट, उसका अलग अलग कलर्स क्या, उसका ये होता है वेवलेंथ। मीन्स कि आप इसको यदि लिखोगे ऐसे तो कितना हो गया? 4 × 10⁻7 मीटर टू 7 × 10⁻7 मीटर। क्या ये आपको 10⁻10 मीटर को कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज कम है। ये मैक्सिमम 10⁻7 तक का कर सकता है। क्लियर है? सो यही चीज लिखा गया, टू लुक इनटू द सिस्टम अंडर द इन्वेस्टिगेशन एज लाइट हैज द वेव लाइक फीचर, द रिजोल्यूशन टू विच एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन बी यूज्ड इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट। सो देखो, लाइट का जो वेव लाइट जो फीचर होता है उसके कारण आप यूज़ करते हो, और मैक्सिमम जो रिजोल्यूशन तक आप देख सकते हो वो उसके वेवलेंथ तक रहा। सो मैक्सिमम 10⁻7 मीटर तक के आप लेंथ तक को देख सकते हो। सो फॉर विजिबल लाइट द रेंज ऑफ वेवलेंथ यही दिया गया है। सो ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से आप रिजॉल्व नहीं कर सकते हो। तो सॉल्यूशन क्या है? तो सॉल्यूशन आपको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। क्या है? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में के थ्रू आप बहुत स्मॉल का भी देख सकते हो। देखो लिखा गया है, हेंस एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप कैन नॉट रिजॉल्व पार्टिकल विद साइज स्मॉलर देन दिस। इंस्टेड ऑफ विजिबल लाइट वी कैन यूज एन इलेक्ट्रॉन बीम। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन में भी वेव नेचर है, वेव नेचर। और electron beams can be focused by properly designed electric and magnetic field. The resolution of such an electron microscope is limited finally by the fact that the electron can also behave as waves. लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब यूज़ करोगे ना तो आपको कलर्स नहीं दिखेंगे। क्यों नहीं कलर्स दिखेंगे? बिकॉज आपको कलर्स तो विजिबल लाइट से निकलते हैं। विजिबल लाइट के कारण आप कलर देखते हो। तो ये ब्लैक एंड वाइट में दिखता है। द वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैन बी स्मॉल एज द फ्रैक्शन ऑफ एंगस्ट्रम। सच इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विद द रिजोल्यूशन ऑफ 0.6 एंगस्ट्रम हैव बीन बिल्ड। सो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जिसका रिजोल्यूशन 6 × 10⁻11 मीटर हो, वो भी हम लोग बिल्ड कर लिए हैं। सो इस लेंथ तक का आपको इतने स्मॉल क्वांटिटी तक के ऑब्जेक्ट को हम लोग देख सकते हैं। क्लियर है? सो और इसी से आप एटॉम और मॉलिक्यूल्स को देखते हो। ठीक है? इन रिसेंट टाइम टनलिंग माइक्रोस्कोपी हैज़ बीन डेवलप्ड इन विच again the limit of resolution is better than an angstrom. सो टनलिंग माइक्रोस्कोपी से जो रिजोल्यूशन है वो और अच्छा है, और अब हम लोग मॉलिक्यूल्स के साइज को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देकर के आपको बताया गया है, ए सिंपल मेथड फॉर एस्टिमेटिंग द मॉलिक्यूलर साइज ऑफ ओलिक एसिड इज गिवन बिलो। ओलिक एसिड क्या होता है? ये एक
सोपी लिक्विड होता है जिसका मॉलिक्यूल साइज बड़ा होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻9 मीटर। सो 10⁻⁻9 मीटर को आप एक्सपेरिमेंट से कैसे फाइंड आउट करोगे वो दिखाया गया है, वो इस एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। सो द आइडिया इज टू फर्स्ट फॉर्म मोनो मॉलिक्यूल लेयर ऑफ ओलिक एसिड ऑन वाटर सरफेस। मोनो मॉलिक्यूल कहने का मतलब क्या हुआ? मोनो मतलब हुआ सिंगल, मोनो मतलब क्या हुआ? सिंगल, और मॉलिक्यूल मतलब सिंगल मॉलिक्यूल का लेयर। लाइक आप सपोज करो कि आप कोई लिक्विड के ऊपर मॉलिक्यूल का लेयर बनाए हो, तो लिक्विड के ऊपर मॉलिक्यूल का केवल एक ही लेयर हो, सब एक दूसरे में टच हो लेकिन एक ही हो, मीन्स कि इसके ऊपर और लेयर ना हो। सो एक ही जब लेयर होता है तो उसको बोलते हैं मोनोमॉलिक्यूल लेयर। सो आप वाटर सरफेस पर मोनोमॉलिक्यूल लेयर क्रिएट करके और फिर इसका साइज, जो मॉलिक्यूल का साइज है वो फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम लोग क्या मेथड करेंगे? 1 सेंटीमीटर ऑफ ओलिक एसिड को लेंगे अल्कोहल में और सॉल्यूशन बनाएंगे 20 सेंटीमीटर क्यूब का, मीन्स कि 1 सेंटीमीटर का ओलिक एसिड लिए और इसमें आपने अल्कोहल डाला। सो अल्कोहल जब डाल करके इसको 20 सेंटीमीटर क्यूब का बनाया, फिर इसमें से आपने 1 सेंटीमीटर क्यूब लिया और फिर से इसमें अल्कोहल डाला और फिर से 20 सेंटीमीटर क्यूब बनाया। सो क्लियरली द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू 1/20 इंटू 20 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। सो आपने देखा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोगों ने 2 बार डाइल्यूट करके 400 सेंटीमीटर क्यूब में से चेंज किया है 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड को। सो क्लियरली ये क्या हो गया? ये इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो क्या होगा? 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलिक एसिड पर सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि लाइटली स्प्रिंकल करेंगे लाइकोपोडियम पाउडर ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन अ लार्ज ट्रफ एंड वी पुट 1 ड्रॉप ऑफ दिस सॉल्यूशन इन द वाटर। सो एक वाटर लोगे, ठीक है, और उसमें लाइकोपोडियम पाउडर डालोगे, ठीक है, पहले डाल दिए, पहले वाटर था, इसके ऊपर आपने पाउडर डाल दिया और इसके ऊपर आप ना ये जो कंसंट्रेशन बनाए हो वो डालो। सो जैसे आप डालोगे ना तो लाइकोपोडियम पाउडर फैल जाएगा और ये आ करके इस टाइप का इसके ऊपर सरफेस में बना देगा, ठीक है। सो आप यदि ऊपर से देखो, यदि आप ऊपर से देखोगे तो आपको कैसा दिखेगा? ऐसा दिखेगा, ठीक है, और पाउडर सब इधर तरफ आ गया है। सो इसका आपको क्विकली इसका क्या करना है? इसका डायमीटर आपको चेक कर लेना है और इसका एरिया मेजर कर लेना है। क्लियर है? अब ये चूंकि मोनोमॉलिक्यूल लेयर है, ये चूंकि मोनोमॉलिक्यूल, देखो यहीं पर बना देता हूँ, यदि मोनोमॉलिक्यूल लेयर है तो इसमें केवल एक लेयर होगा और एक लेयर मीन्स कि एक ही इसका जो थिकनेस होगा ना, ये जो मॉलिक्यूल का ये जो थिकनेस निकल के आएगा ये केवल एक मॉलिक्यूल का है। यहाँ पर ये जो थिकनेस T दिखा रहा है ना, वो बेसिकली ये T है, ये वाला T है, ठीक है, क्योंकि सिंगल मॉलिक्यूल हर जगह पर है, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल, यहाँ भी एक मॉलिक्यूल। सो ये जो थिकनेस T है ये बेसिकली यही T है। सो आप क्या करोगे कि यही सारी बातें यहाँ पर लिखी गई है, देखो कि द ओलिक एसिड ड्रॉप्स स्प्रेड्स इनटू अ लार्ज थिन रफली सर्कुलर फिल्म ऑफ मॉलिक्यूलर थिकनेस ऑन द वाटर सरफेस। फिर आप क्या करोगे? क्विकली इसका डायमीटर थिन फिल्म का मेजर कर लोगे, उससे इसका एरिया चेक कर लोगे और यदि मान लेते हैं कि आपने n ड्रॉप गिराया है, n ड्रॉप, ठीक है, इसमें एक की जगह आपने n ड्रॉप गिराया है, एक ड्रॉप का वॉल्यूम यदि 20 सेंटीमीटर क्यूब है तो टोटल आपने कितना ओलिक एसिड का ये सॉल्यूशन गिराया है? ये NV सेंटीमीटर क्यूब गिराया होगा। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में 1/400 सेंटीमीटर क्यूब ओलिक एसिड है, तो ये जो ड्रॉप जो आपने गिराया NV सेंटीमीटर क्यूब, उसमें कितना ओलिक एसिड होगा? इतना ही होगा, बिकॉज 1 सेंटीमीटर क्यूब में है आपको 1/400। सो NV आपने गिराया है, चूँकि N ड्रॉप गिराया और एक ड्रॉप का वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये कितना हो जाएगा? NV/400। सो इसके बाद और इसका आपने एरिया निकाल लिया। अब आपको मालूम है कि थिकनेस मीन्स एरिया इंटू T। एरिया आपने कैसे आपने किस चीज़ का एरिया निकाला? देखो इसमें हो सकते हैं बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, सो ये सारे का पूरा एरिया निकाल लिए, सारे का पूरा एरिया निकाल लोगे
तो अल्टीमेटली हर एक मॉलिक्यूल्स का थिकनेस सेम होगा। सो एरिया इंटू थिकनेस टोटल वॉल्यूम हो गया। और ये जो ए है ना, ये मॉलिक्यूल का एरिया नहीं दिखा रहा है, ये टोटल जो फैल गया है। मान लेते हैं कि इसमें 1000 मॉलिक्यूल फैला होगा, तो 1000 मॉलिक्यूल का ये एरिया दिखाएगा, और थिकनेस आपको हर एक मॉलिक्यूल का डायमीटर दिखाएगा, क्योंकि इसी में ना ऐसे 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 करके हर एक जगह पर एक एक रहेगा। क्लियर है? सो ए इंटू टी हो जाएगा NV/400, और यहाँ से टी आ जाएगा NV/400 ए सेंटीमीटर। सो थिकनेस जो है ना, वो बेसिकली उसका वो उसका डायमीटर रहेगा। सो ये आपको ना डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ फॉलिक एसिड ये निकल के आता है 10⁻⁹ का। कुछ भी डाउट होने से मुझसे पूछना, ठीक है? सो अब देखो एग्जाम्पल 2.5, इफ द साइज ऑफ न्यूक्लियस इन द रेंज ऑफ 10⁻⁵ to 10⁻⁴ मीटर is scaled up to the tip of a sharp pin, what roughly is the size of atom? Assume tip of the pin is to be range of 10⁻⁵ मीटर to 10⁻⁴ मीटर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। ये बोल रहा है कि न्यूक्लियस का साइज जो कि 10⁻15 से 10⁻⁴ के रेंज में है, उसको एक पेन का जो टिप होता है, ये टिप, ठीक है, जिसका साइज होता है 10⁻⁵ मीटर टू 10⁻⁴ मीटर, उससे स्केल किया जाए। मीन्स कि इसको आप समझ जाओ जैसे मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हो और वो चीज़ बड़ा हो जाता है, वैसे ही ये जो न्यूक्लियस का साइज है उसको बड़ा किया गया, तो और बड़ा करके इसके इक्वल कर दिया गया। मीन्स कि कितना से इसको स्केल किया गया, कितना से बढ़ाया गया, 10⁻15 को बढ़ा कर 10⁻⁵ कर दिया गया। मीन्स कि 10⁻10 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है, 10⁻10 से मल्टीप्लाई किया गया है। सो आपसे पूछा व्हाट विल बी द रफली द साइज ऑफ एन एटॉम। सो साइज ऑफ एटॉम 10⁻10 मीटर होगा। इसको यदि मल्टीप्लाई आप 10⁻10 से करोगे तो 1 मीटर हो जाएगा। सो यही बोल रहा है कि द एटॉम रफली ऑफ द साइज 10⁻10 मीटर विल बी स्केल्ड अप टू अ साइज ऑफ 1 मीटर। आप ऐसे समझो कि 1 मीटर साइज का एक कोई रेडियस बनाए, का एक सर्किल बनाए, 1 मीटर रेडियस का एक सर्किल बनाएंगे, उसमें 10⁻⁻⁵ टू 10⁻⁻⁴ मीटर, मतलब पेन के टिप के साइज के जितना उसका न्यूक्लियस है। क्योंकि आप न्यूक्लियस को 10⁻10 से मल्टीप्लाई करते हो तब वो पेन के टिप के बराबर हुआ, और उसी से आप यदि एटॉम के रेडियस को मल्टीप्लाई करते हो तो 1 मीटर रेडियस का बन जाता है। तो सोचो न्यूक्लियस कितना छोटा होता है। Thus a nucleus of an atom is as small in the size as the tip of sharp pen placed at the center of a sphere of radius about a meter long। इसलिए जो कि रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट था उसमें मैक्सिमम ऐसे ही खाली होकर के निकल गया था। क्लियर है? समझ गए? मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल जस्ट अनडेविएटेड निकल गया था, आपको याद होगा। अब देखो एक रेंज ऑफ लेंथ जल्दी से देख लेते हैं, फिर अगले वीडियो में हम लोग मेजरमेंट ऑफ मास देखेंगे। सो साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी कम अक्रॉस इन द यूनिवर्स, बहुत सारे अलग अलग साइज के होते हैं। आपको 10⁻14 मीटर का टीनी न्यूक्लियस होगा एटॉम का। एटॉम का साइज तो आपको मालूम है 10⁻15 से 10⁻14 मीटर का होता है, सो न्यूक्लियस का साइज। और यूनिवर्स का साइज होता है 10⁻26 मीटर। सो कुछ आपको लेंथ दिया गया है, एक फर्मी होता है 10⁻15 मीटर के, ये याद रखिएगा, ठीक है। सो न्यूक्लियस का साइज आप 1 फर्मी में होता है, या फर्मी यूनिट में हम लोग लिखते हैं। अब एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम क्या होता है 10⁻10 मीटर होता है। नैनोमीटर ये 10⁻9 मीटर होता है। माइक्रोमीटर 10⁻6 मीटर होता है। ए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ए एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है? एवरेज डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, और ये होता है 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर, ये ध्यान रखना है। 1 लाइट ईयर बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 लाइट ईयर क्या हुआ कि लाइट जो 1 साल में डिस्टेंस ट्रेवल करो, सोचो लाइट जो 1 सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर ट्रेवल करती है, वो 1 साल में जितना डिस्टेंस कवर करेगा वो डिस्टेंस होता है 1 लाइट ईयर, और ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर।
1 पारसेक। पारसेक का क्या होता है? पारसेक इज द डिस्टेंस एट विच एवरेज रेडियस ऑफ अर्थ ऑर्बिट सबटेन एन एंगल ऑफ 1 सेकेंड। ठीक है, देखो मैं इसको फिगर से आपको समझा देता हूँ। मान लो कि ये सन है, ठीक है, ये सन है और इसके चारों तरफ अर्थ एक ऑर्बिट में घूम रहा है। ठीक है, सो ये आपको क्या है? अर्थ है। सो इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। क्लियर है? और सपोज करो कि ये डिस्टेंस स्टार है, ये स्टार है। यहाँ पर जब ये एंगल बनाए, यहाँ पर ये जो अर्थ जिस ऑर्बिट में घूम रहा है, इस ऑर्बिट का रेडियस, यहाँ पर जो एंगल बना है वो आपको बना है 1 सेकेंड बना है। क्या बना है? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड आपको मालूम है 1 सेकेंड होता है 60 मिनट, 1/60 मिनट के, और ये होता है 1/3600 डिग्री के। क्लियर है? तो यदि ये बनाए तो तब ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये डिस्टेंस मेरा कहलाता है 1 पारसेक। ठीक है, क्लियर है? ये आप समझ गए? कोई भी दिक्कत होने से, डाउट होने से पूछना। और ये डिस्टेंस आता है 3.08 × 10⁻16 मीटर। सो ये सब बिग बिग डिस्टेंस हो गए। ये 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट आपको कितना था? 1.496 × 10⁻11 मीटर। तो मेरे ख्याल में वीडियो आप अच्छे से समझ गए होंगे। कुछ भी डाउट होने से मुझसे कमेंट करके पूछिएगा। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।